रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कर्क राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो कर्क राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 of swords, the moon, 2 of pentacles, we have death and underneath है यहाँ पे 7 of swords। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि आपका एक्शन रिएक्शन आपके साथ क्या रहने वाला है 16 नवंबर टू 30 नवंबर। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आपके साथ रहने वाली हैं जिसमें आपको कुछ पास्ट के लोग या फिर प्रेजेंट में ही, जैसे एक सप्ताह पहले या फिर रिसेंट, आपको ये लगेगा कि जैसे लोगों ने आपके साथ जैसा किया अब आपको भी वैसा करना है। इट मीन्स कि आपको बार बार ऐसा फील होगा कि टीट फॉर टैट करने का समय आ गया। बहुत बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर ली, लेकिन अब वो नहीं करेंगे। मतलब आपके मन में ये चीजें आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि कभी ऐसे समय में आप भी बहुत एक सीधे साधे से इंसान थे, आपका भी बिहेवियर, आपका भी नेचर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लोगों ने अक्सर करके ना, जब भी आप अच्छे रहे, जब भी लोगों का आपने अच्छा चाहा, लोगों ने आपके साथ गलत ही किया। तो यहाँ पे ये चीज देखा जा रहा है कि अब आपको भी ये लग रहा है कि अब आपको भी दुनिया के हिसाब से ही चलना है, उन्हीं के साथ से चलना है। लाइक जो झूठ बोल रहा है झूठ बोलो, जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करो। तो ये वाली सोच थोड़ी सी आपकी रहेगी और शायद इस वजह से आप रिलेशनशिप में भी झूठ बोलने की कोशिश करोगे, मतलब जैसे को तैसा करने की कोशिश करोगे। जो आपके साथ जैसा ट्रीट करेगा वैसा आप अपने दिमाग में रख रहे हो और इस टाइम पे वैसा ही करोगे। और शायद इस वजह से आपके अपने आपसे रूठे, आपसे बात ना करे। तो शुरुआत तो आपकी यही हो रही है, थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा रूडली सबसे बात करना और तुरंत फट से जवाब दे देना, ऐसी वाली चीज। मतलब लोगों की बातों का आप जरा सा भी ये नहीं करोगे कि थोड़ा सोच के बोले, समझ के बोले, तुरंत आपको जवाब देना है। भाई जो सही है तो सही है, जो गलत है गलत है। तो ये चीजें, मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने वाले हो, मुंह पे बोलने वाले हो, घुमा फिरा के बोलने वाले नहीं हो। ये थोड़ा सा आप अपने अंदर इस समय थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ तो सही भी है, ठीक है, सही भी है। जो बोलो सच बोलो, क्या फायदा घुमा फिरा के बोलने की, क्या मतलब। बात करेंगे जैसे कि एक चीज ये भी है कि इस समय मैं देख रही हूँ कि अगर आपके रिश्ते में मतलब कि प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ठीक है, तो कोई और है जो कि इस चीज को और बढ़ावा देगा आपकी तरफ से ही। मतलब सामने वाले के लिए तो अभी मैं बाद में कार्ड कलेक्ट करूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी ये आपकी एनर्जीज है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर चीजें पहले से ही प्रॉब्लम दे रही हैं, पहले से ही, जैसे आप अपने पार्टनर को नहीं समझ रहे हो, पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा और, जिसे कहते हैं ना कि एक जलती हुई आग में घी डालने का काम करेगा, और ज्यादा बढ़ावा दे देगा, और ज्यादा आप लोगों के बीच में सेपरेशन की चीजों को पैदा करेगा। ये कोई आपके अपने ही हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। मतलब ये क्यों होगा, कैसे होगा? जिनको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि प्रॉब्लम शेयर करना क्लोज करो, अपने से ही सवाल के जवाब मांगने की कोशिश करो, या तो डिवाइनली मांगने की कोशिश करो, खुद के इंट्यूशंस की सुनो। दूसरों से अपनी अगर प्रॉब्लम आप बताओगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ना कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपके लिए कहा जा रहा है, अगर तीसरे की बात आप सुन रहे हो इस समय नवंबर महीने में, तो श्योर मैं बता रही हूं, आपके रिश्ते को टूटने से, ब्रेक होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। बात उनके लिए करेंगे जो लोग रिश्तों को और अपने करियर को, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ड कर रहे हैं और कंफ्यूज कभी रहते थे, लेकिन इस समय पे आप कंफ्यूज नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ये आपके जीवन की यही चीजें हैं, आपको यही मिला है, डिवाइन ने आपको यही दिया है, यही जीवन है, सुख और दुख दो पहिए हैं, इसी को किसी तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ना है। तो दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुश हो, बस ये है कि चीजों को बैलेंस कर रहे हो। जैसे कि बहुत बहुत ज्यादा आपके पास, बहुत ज्यादा हो सकता है कि फाइनेंस भी नहीं है,
बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपके पास टाइम भी नहीं है, बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज भी नहीं है। मतलब आपको ये लग रहा है, जो भी लोग हैं, तो आपको ये लग रहा है ना कि आप तो भाई बहुत ही एक सीधे साधे टाइप के इंसान हो, आप क्या ही लोगों से फाइट करोगे, क्या ही बहुत अच्छा कर पाओगे, जितना है जैसे है उतने में ही रहने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं कर सकता। हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, तो आपके भी अंदर एक टैलेंट है, आप उस टैलेंट को समझिए और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और शायद इन्हीं सब चीजों के लिए आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेंगे, बहुत ज्यादा आपको इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे इस समय पे, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ नादानी वाली भी चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि थोड़ा सा इनमेच्योरिटी वाली चीजें भी आप अपने लव वन समवन के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ इस समय कुछ ऐसी चीजें बोल दोगे या तो कर दोगे, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, जिससे उनको ये लगेगा कि जैसे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। उनको जैसे होगा ना कि एक बड़ा अजीब सा लगेगा कि आप इतने इनमेच्योर हो, तो थोड़ा सा इस चीज पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये चीजें हैं। बात करेंगे उनके लिए जो लोग वेट कर रहे हैं कि कर्म का फल। अगर आपके साथ लोगों ने चीट किया था, लोगों ने आपको बार बार कुछ ऐसी चीजें की थी आपके साथ जिसने आपका दिल बहुत तोड़ा, आपको बहुत ज्यादा अकेला छोड़ा, मतलब जब उनको समय था, उनके पास टाइम था, मतलब एक एंजॉयमेंट करने का, किसी के साथ टाइम देने का, तो उन्होंने वो आपके पास आए, आपके टाइम को लिया, आपका साथ लिया, सपोर्ट लिया, और फिर उसके बाद जब उनका सब कुछ अच्छा हो गया तो वो आपको छोड़ के चले गए और आपको अकेला छोड़ दिया। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपने बहुत सफर किया, हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, आपके पैसे भी खराब हुए हैं, टाइम भी खराब हुआ है, आपका करियर भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है, परिवार सबसे आपने कहीं ना कहीं बहुत फाइट किया। और अब ये सब करने के बावजूद भी उस इंसान ने, अगर हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हुई जिससे आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बताना चाहूंगी कि आप लोगों में से ना बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये वो समय डिवाइन बना दे, यूनिवर्स बना दे कि कर्म के फल मिल जाए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे मिले, सामने वाला गलत है तो सामने वाले को मिले। जैसे बहुत से लोगों ने, हो सकता है आपको इस टाइम पे ब्लेम कर रहे हैं या फिर कुछ समय पहले आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने हमारे लिए ऐसे किया वैसे किया, जबकि आपका इंटेंशन कुछ ऐसा था ही नहीं। आप तो बिल्कुल प्योर मन, प्योर सोल हो, ठीक है, और आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले को हर्ट करो। आप तो अपने काम की चीजें किए जा रहे थे और सामने वाले की भलाई के लिए किए जा रहे थे। लेकिन होता है ना, हर एक इंसान हमें नहीं समझ पाता, तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले अगर गलत समझ रहे हैं तो आपने ना ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है कि जो मुझे गलत समझे उसको भगवान समझाए, मैं तो भाई अपना काम करूंगा। तो वो ये टाइम आ गया है कर्म का हिसाब किताब होने का। दूसरा, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में हैं चीजों को समेटने में और अपने काम को खत्म करके अपने पार्टनर की तरफ भागने में। जैसे कि आप अगर अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है जल्दी जल्दी करियर के काम को निपटा लिया जाए, जल्दी जल्दी ऑफिस के काम को निपटा लिया जाए, अपना वर्क निपटा लिया जाए और अपने पार्टनर को किस तरीके से टाइम दिया जाए। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए सही है। आप मतलब टाइम टू टाइम अपडेट रहते हो हर एक चीज के लिए, कब पार्टनर को टाइम देना है, कब खुद को टाइम देना है, कब अपने ऑफिस को टाइम देना है, ये चीजें आपके अंदर इस समय देखी जाएंगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा एक्टिव आप दिखाई दे रहे हो, एक्टिव रहोगे, ठीक है। सिंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सिर्फ अपनी वजह से हैं। हो सकता है आपको जब कोई सीरियस इंसान मिला, आपने उनको समझा नहीं, सीरियस में आप हुए नहीं, उनको आपने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, तो शायद इस वजह से अब लोग आपके साथ मतलब सीरियस नहीं रहेंगे। आप अगर किसी के साथ सीरियस रहोगे तो वो सीरियस नहीं रहेंगे, वो आपको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए आएंगे जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं, आप लव का वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई आए, अगर आप अकेले हो तो देखिए अभी कोई फिलहाल इस नवंबर में तो कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो है वो पहले वाले ही है, उन्हीं के साथ अप एंड डाउन, ऑफ एंड ऑन चल रहा है। तो चलिए अब हम उनके लिए कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है इस समय में। ओके, खुद ब खुद ये कार्ड आ गया, द लवर्स, एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। ये राशियां कौन सी हैं? ये राशियां उनकी हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी हैं, उनका एक्शन रिएक्शन। तो राशियां यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि जो कि आपके एलिमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे एयर साइन से
तुला राशि की एनर्जीज काफी स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, तो ये राशियां हो गई। तो भाई इनका, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनका एक्शन रिएक्शन और इनका आपके लिए अगला एक्शन, ओवरऑल चीजें क्या रहेंगी, ये भी हमें यहाँ पे अब एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस टाइम पे आपने ये मूड बना लिया है कर्क राशि की, आपको भी वैसे ही जीवन को जीना है जैसे लोगों ने आपके साथ किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से किसी ऐसे इंसान को खोने वाले हो जो शायद आपके लिए बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे हैं। मतलब सामने वाला कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है जो आपके जीवन में है प्रेजेंट टाइम में, कि अनकंडीशनल लव, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप जिसे कहते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं इनके साथ ये करूंगा, तो आप एक बदले की भावना में एक अच्छे इंसान को खो दोगे अगर ये चीजें रहेंगी। यहाँ पे ये चीजें हैं। कोई आपके जीवन में इस टाइम पे ऐसा इंसान है जो डिवाइनली है, जिसे 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 कहते हैं ना कि आपके लिए ही बने थे ये, है ना। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं आप इस अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपने इस भावना में कि मुझे बदले की भावना में आप इनको खो दोगे। तो इसीलिए पहचान लो कि कौन सही कौन गलत, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूंगी जिनके जीवन में मैंने कहा ना कि आप किसी तीसरे का सुन के अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो, तो उनके लिए भी मैं यही बोलूंगी कि जिस भी तीसरे का सुन रहे हो, आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत प्योर लव करते हैं और बहुत सच्चा प्यार करते हैं। ये दूसरों की नहीं सुनते हैं, ये अपने ही मन की सुन के आपकी तरफ रहते हैं, ना कि इनकी सुन के उनकी सुन के आपके लिए कुछ भी बोल देंगे, नहीं, सिर्फ अपने मन का करते हैं। लेकिन आप इनका उनका सुन के उनको बोलते हो, तो इसीलिए आप अपनी तरफ की इस चीज को थोड़ा सा कट ऑफ करो। इट मीन्स कि जो लोग आपको गलत डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं या फिर जो लोग आपको गलत राय मशवरा दे रहे हैं, उनको अपने जीवन से दूर करो। ठीक है, अब हम बोलना चाहेंगे जैसे कि अगर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, फैमिली नहीं मान रही थी, तो फैमिली का एक्सेप्टेंस मिलेगा। ठीक है, फैमिली मान जाएगी और थोड़ा सा आपकी ही तरफ से हो सकता है थोड़ा सा पेंडिंग हो। और जो लोग मैरिड पर्सन हैं तो आपके परिवार में चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, ये भी है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा कुछ एक्शन आपके लिए लिया जाए, जैसे कि बहुत लंबी बातें ही आपसे इस समय कर सकते हैं अगर नया रिश्ता है, और या तो ये अचानक से आपको मिलने को बोल सकते हैं, ये भी चीजें हैं। और जैसे आप जिसके लिए बहुत ज्यादा काम निपटा के भागने की कोशिश कर रहे हो कि अपना काम मैं खत्म करूं, मतलब कि अपने पार्टनर को टाइम दूं, ये करूं वो करूं, तो इस चीज से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, उनके साइड से कुछ लोग फाइट कर लेंगे। मतलब आप तो फ्री होके जाओगे लेकिन वो किसी चीज में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर किसी चीज को लेके इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग को लेके, लॉन्ग डिस्टेंस को लेके, क्लियर कम्युनिकेशन को लेके, ये थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो सकता है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स मैसेजेस देखेंगे, एंजल मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, जस्टिस एंड यहाँ पे है हैंगमैन। जैसा मैंने पहले ही बात किया था ना, कर्मा है ना, डेथ का कार्ड था, तो मैंने कहा ना कि कुछ लोग कर्म का वेट कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जैसा किया उसका कर्म मिले। तो मैं यही बोलूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से ये जो कार्ड आपके लिए आया है, जस्टिस विद हैंगमैन, तो बताना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय हुआ है और आप उसके लिए फाइट कर रहे थे और न्याय की गुहार लगाया था, तो डोंट वरी, समय आ गया है, अब आपको उसका फल मिलेगा। जो अन्याय जिन्होंने किया है उसको सजा मिलेगी, और जिन्होंने नहीं किया उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। अगर कोई डिसीजन एक्शन आप लेने वाले हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर कोई केस वगैरह से रिलेटेड, आपके मन में दुविधा है कि केस लूं कि ना लूं, एक्शन लूं कि ना लूं, तो मैं यही कहूंगी अगर कोई भी एक्शन लेना है तो ले तो सकते हैं आप, लेकिन उसका रिजल्ट और आउटकम में थोड़ा सा डिले होगा, देर मिलेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। एंजल की तरह आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, जिस भी काम को करने जा रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव रहिए, फुल इंटेंशन दीजिए। और बाकी की चीजें, अगर आपकी मनी में प्रॉब्लम आ रही थी, रुकावट आ रही थी, अबंडेंस नहीं था और पैसे फाइनेंस अच्छे नहीं थे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, वेल्दी भी और मनी भी आपकी तरफ अचानक से आ सकता है। सो कर्क राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।